हेलो। देखो हम लोग आज तो स्टार्ट किए हैं हम लोग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग शो कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। इसमें हम लोग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में तो कुछ थ्योरम्स किए थे, उसमें से अभी एक है, क्या कहता है, मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। कहता है जब कोई एक बॉडी मोशन में होती है, जब कोई एक बॉडी मूव करती है तो उसकी सेंटर ऑफ इनर्शिया यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो ओरिजिन के अबाउट अगर आप जो कोऑर्डिनेट मानते हैं वो, और जी के अबाउट अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं वो दोनों सेम होती है। तो यही क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरम हमारा है कि टू शो दैट द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया इज द सेम एज it would be if the center of inertia were fixed and if the center of inertia were fixed and the same forces acted on the body। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, let us consider the motion of a rigid body। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रिजिड बॉडी का मोशन कंसीडर करते हैं। लेट अस टेक O एज ओरिजिन एंड OX OY OZ एज कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि let us consider the motion of a rigid body, let us take O as origin and OX OY OZ as coordinate axis। let G be the CG center of gravity of the body, let X bar Y bar Z bar be the coordinates of the center of gravity of the body refer to the rectangular axis OX OY OZ। थ्रू जी अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कैपिटल जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, लेट एक्स बार वाई बार जेड बार बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रेफर टू OX OY OZ एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। थ्रू जी बी ड्रॉ थ्री म्यूचुअली, जी से हम लोग क्या करते हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जी एक्स डैश जी वाई डैश जी जेड डैश पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। पी पोजीशन है पार्टिकल का, देखो पी पोजीशन है पार्टिकल का एट एनी टाइम T ऑफ मास m। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, लेट x y z एंड x डैश y डैश z डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट P रेफर टू OX OY OZ एज कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, इस केस में रेफर जब हमारा OX OY OZ और हमारा ये होता है तो हमारा याद करो कि हम लोग पढ़े थे 2 डायमेंशन में, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स बार प्लस एक्स डैश हो जाएगी, y इक्वल टू वाई बार प्लस वाई डैश हो जाएगी एंड z इक्वल टू जेड बार प्लस जेड डैश होगी। दो बार डिफरेंशिएट करो इसको। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, m y z डबल डॉट माइनस z y डबल डॉट इक्वल टू समेशन ऑफ y कैपिटल Z माइनस z कैपिटल Y। अब यहां पर y का वैल्यू रखोगे, y का वैल्यू वाई बार प्लस वाई डैश रखोगे, जेड डबल डॉट का वैल्यू जेड बार डबल डॉट प्लस जेड डबल डॉट डैश रखो, फिर माइनस जेड का वैल्यू रखो वाई डबल डॉट का, और फिर स्मॉल वाई का वैल्यू और स्मॉल जेड का वैल्यू रखो। ये सभी का वैल्यू रखना। तो ये वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो देखो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बार जेड डबल डॉट आ जाएगी, फिर वाई बार जेड डॉट आएगी। तो इस तरह से सबका ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होती है कि हमारा ये जो जी जो है फिक्स्ड होती है, जी हमारी फिक्स्ड होती है, तो उस केस में ये बार जो है ना बाहर हो जाएगी। तो समेशन ऑफ m होगा, समेशन वाई बार देखो आउट हुआ, समेशन ऑफ m जेड डबल डॉट डैश हो जाएगी, फिर हमारा जेड बार डबल डॉट बाहर होगा, समेशन ऑफ m y डैश हो जाएगी। इस तरह से सभी का वैल्यू पुट होगा। और यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M होती है, क्योंकि होल छोटे छोटे पार्टिकल का पूरा मास ऐड होगा तो कैपिटल M होगा। इस इक्वेशन को हम लोग स्टार देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होती है, रेफर टू जी एक्स डैश जी वाई डैश जी जेड डैश एज एक्सिस, जी एक्स डैश जी वाई डैश जी जेड डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आर, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये होता है हमारा, तो एक्स बार इक्वल टू 0, वाई बार इक्वल टू 0 और जेड बार इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी कोऑर्डिनेट होती है समेशन ऑफ m x डॉट बाई समेशन ऑफ m 0, सभी का ये 0 हो जाएगा। इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे। ये हम लोग सेंटर ऑफ इनर्शिया से इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर किए थे हम लोग।
ये हम लोग अभी पढ़ाए हैं तुम लोग को कि ये एम एक्स बार डबल डॉट समेशन ऑफ एक्स होता है। ये सभी का वैल्यू को इक्वेशन स्टार में हम लोग पुट करते हैं। स्टार में पुट करेंगे तो देखना ये सारा चीज कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यही दो इक्वेशन आएगा, यही दो हमारा इक्वेशन आती है, ठीक है, जो कि सेम होती है हमारा ये से। इसलिए हमारा क्या होती है, जितने भी सेंटर ऑफ इनर्शिया अगर फिक्स्ड होती है और फिर भी और हमारा मोशन सेम होता है।